Good morning students, welcome our class. Let us resume our class of noun, rules of possessive case. Rules of number. रूल्स ऑफ नंबर हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है नाउन में दो ही रूल्स होते हैं, एक नंबर का रूल है, दूसरा पॉसेसिव केस का। रूल्स ऑफ पॉसेसिव केस। पॉसेसिव का मतलब रिलेशन, संबंध। टू शो रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स आइदर of or apostrophe is used। नाउन से नाउन का संबंध शो करने के लिए या तो हम ऑफ का यूज करते हैं या फिर एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ऑफ मीन्स का, की, के। एपोस्ट्रॉफी एस, इसका भी अर्थ होता है का, की, के। यही यस या ईएस लगाने से क्या बनता है? प्लूरल बनता है। और एपोस्ट्रॉफी एस लगाने से क्या बनता है? पॉसेसिव केस बनता है। पॉसेसिव केस बनता है। पॉसेसिव केस के लिए हम जो लिविंग बीइंग होते हैं, लिविंग बीइंग से किसी का कनेक्शन होता है, किसी का रिलेशन होता है, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे काउज टेल, काउज टेल, गाय की पूंछ, सीताज हस्बैंड, सीताज हस्बैंड। गाय की पूंछ, सीता के पति। जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग का कनेक्शन या रिलेशन नॉन लिविंग से होता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का। द रूफ ऑफ आवर रूम, द रूफ ऑफ आवर रूम। इसको अगर हम लिखते हैं आवर रूम्स रूफ, आवर रूम्स रूफ अगर हमने लिखा है तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये। और अगर हमने लिख दिया कि द हस्बैंड ऑफ सीता, ये भी रॉन्ग है। लिविंग बीइंग के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन होने पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं काकी के सेंस में, पॉसेसिव केस में, और नॉन लिविंग के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। आवर रूम्स रूफ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द रूफ ऑफ आवर रूम। द कैप ऑफ द मार्कर, द कैप ऑफ द मार्कर, द कैप ऑफ माई मार्कर। मार्कर एंड कप, कैप दोनों ही क्या हैं? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का डिस्कनेक्शन नॉन लिविंग से होने पर हम एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। हमने लिखा काउज, प्लूरल, गायें, और तब लिखना है कि गायों की पूंछ, तो क्या लिखेंगे? काउज टेल। मीन्स प्लूरल में अगर पॉसेसिव केस यूज़ होता है
तो प्लूरल के साथ हम एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं, एस हमारे पास पहले से ही होता है। किसी नाउन में अगर पहले से ही सी ई या ई एस या एस होता है, प्रोनाउंसिएशन उसका सा करते हैं, जैसे कंसाइंस, सेक, जस्टिस सेक, तो या फिर कहेंगे काउस्टेल या बॉयज स्कूल, तो हमें क्या करना है कि एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है, एस वहाँ पर पहले से ही है। प्लूरल का पॉजेसिव केस बनाने के लिए हम केवल एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाते हैं। लेकिन जैसे प्लूरल है हमारे पास विमेन, चिल्ड्रन, इसमें यस या यस नहीं है। इसका अगर पॉजेसिव केस बनाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। जिसमें पहले से ही एस या ई एस नहीं है, उसका अगर हमें पॉजेसिव केस, उस प्लूरल नाउन का पॉजेसिव केस बनाना है तो हमें उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अगर जिसमें पहले से ही है उसका अगर पॉजेसिव केस बनाना है तो केवल एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है। इतना क्लियर हो गया? Notes are already given. पॉजेसिव केस का यूज उसमें भी होता है जो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होते हैं। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट जिनमें जान नहीं होती है, केवल हम उनको कंसीडर कर लेते हैं, उनको मान लेते हैं कि उनमें जान है, तो उनका पॉजेसिव केस एपोस्ट्रोफी से ही बनता है। जैसे कहा नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम, नेचर्स लॉ, फॉर्चून्स फेवरेट। यहाँ नेचर को क्या किया गया? नेचर को पर्सोनिफाइड किया गया, नेचर को ऐसे माना गया जैसे कि उसमें जान है। फॉर्चून, भाग्य को ऐसे कंसीडर किया गया जैसे कि वो उसमें जान है। फॉर्चून फेवरेट है। जैसे कि एट ड्यूटीज कॉल, तो जिन चीज़ों को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनमें जान है, उनमें पॉजेसिव केस के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्रोफी शुड बी यूज्ड विद द नाउन शोविंग टाइम, स्पेस एंड मेजरमेंट और वेट। जैसे हमने कह दिया कि 2 दिन की छुट्टी, तो उसको हम ये नहीं लिखेंगे द लीव ऑफ 2 days, द लीव ऑफ 2 days। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि टाइम शो कर रहा है। क्या क्या शो करेगा? टाइम, स्पेस, वेट। मेजरमेंट। 2 days लीव, क्या कहेंगे? 2 days लीव। हाँ, हम
ब्लंडर कर देते हैं, अगर प्लूरल बनाना होता है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, और या फिर एपोस्ट्रोफी यूज़ करना है तो प्लूरल बना देते हैं। मोस्टली होता क्या है कि लिखना हमें प्लूरल है लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, एपोस्ट्रोफी कर दिया। तो एपोस्ट्रोफी पोजीशन शो करता है और प्लूरल बहुवचन शो करता है। तो अगर हमें पोजीशन दिखाना है तो उसमें एपोस्ट्रोफी कॉमा लगेगा, 2 days लीव। अब देखिए डेज हमारा प्लूरल है, इसमें ऑलरेडी है यस, तो यहाँ पे केवल क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफी कॉमा लगेगा। फिर देखते हैं, हाँ जैसे लिख दिया फाइव माइल्स डिस्टेंस इज टू कवर, 5 मील की दूरी अभी कवर करनी है, 5 मील दूर चलना है। मेजरमेंट स्पेस दिखा दिया, तो इसमें हमने क्या किया, एपोस्ट्रोफी यूज किया, ऑफ नहीं। फिर देखते हैं फ्रेजेज कुछ होते हैं, फ्रेजेज के साथ भी कुछ फ्रेजेज में हम एपोस्ट्रोफी ऐसे ही लगाते हैं, ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कहते हो फिंगर्स टिप्स, दिस क्वेश्चन शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, तो ये नहीं कहेंगे कि फिंगर्स टिप्स, द टिप्स ऑफ फिंगर नहीं होगा। फ्रेजेज के बीच में एपोस्ट्रोफी यूज का प्रयोग करते हैं, जैसे एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ। At your fingertip, at arm's length, when possession is shown, possession दिखाता है, the possession is shows of 2 nouns, then apostrophe should be used 2 times। जैसे हमने लिखा सरलाज एंड मीनाज, हाउसेस। मतलब क्या है कि सरला का घर अलग है और मीना का अलग है, सरला का घर अलग है और मीना का अलग है, सरलाज हाउसेस। और अगर हमने लिख दिया सरला एंड मीनाज हाउस, मीन्स क्या हो गया कि घर एक है, घर एक है, दोनों का अलग अलग नहीं है, सरला और मीना का एक ही घर है। और अगर हम लिख दिया सरलाज एंड मीनाज, मतलब सरला का घर अलग है और मीना का अलग है। मतलब क्या है कि अगर पोजीशन अलग अलग दिखाना है तो अलग अलग एपोस्ट्रोफी यूज करना है, अगर एक ही पोजीशन दिखाना है तो एक बार एपोस्ट्रोफी यूज होगा। नेक्स्ट रूल इज दैट
Double possessive or double apostrophe is never used. मोहन्स फादर्स सिस्टर्स, मतलब क्या है कि मोहन भी लिविंग बीइंग है, फादर भी लिविंग बीइंग है और सिस्टर भी लिविंग बीइंग है। और रूल क्या बताया गया कि जब लिविंग बीइंग होते हैं तो पोजेशन के लिए अपॉस्ट्रॉफी एस यूज करते हैं। अब यहाँ क्या है कि 2 बार अपॉस्ट्रॉफी एस यूज हुआ है, डबल बार ना तो अपॉस्ट्रॉफी एस यूज होगा और ना ही ऑफ यूज होगा। तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द sister of Mohan's father, the sister of Mohan's father। एक बार हमने ऑफ लगाया और एक बार एपोस्ट्रॉफी एस लगाया। सॉरी, इसी तरह से अगर ऑफ 2 बार यूज होता है, जैसे कहा गया द कलर ऑफ द ब्रदर ऑफ सॉक्रेट्स वाइफ लिखा हमने, सॉक्रेट्स वाइफ्स ब्रदर, सॉक्रेट्स वाइफ्स ब्रदर क्या लिखेंगे? 2 बार एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? द ब्रदर ऑफ सॉक्रेट्स वाइफ। अब एक चीज़ यहाँ और मेंशन करनी है कि सॉक्रेट्स प्लूरल नहीं है, फिर भी एस लगा है, इसलिए यहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी कॉमा यूज करेंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे हमने कहा जस्टिस, जस्टिस सेक, सेक मीन्स होता है के लिए, जस्टिस सेक, सी ई या एस ई या ई एस जब आता है तो केवल एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगता है। जस्टिस सेक, इन कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड जैसे हमने लिखा सिस्टर इन लॉ,
commander in chief, sisters in law commander in chief। अब इसमें प्लूरल बनाना है तो एस कहाँ यूज़ होना है, और पोजीशन शो करना है तो एस कहाँ यूज होना है। प्लूरल बनाना है तो पहले लगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ मतलब कई सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, और अगर इसका हमें पोजीशन शो करना है तो लास्ट वर्ड में लॉ लगेगा। सिस्टर इन लॉज मतलब सिस्टर इन लॉ का। कंपाउंड वर्ड अगर है तो प्लूरल के लिए फर्स्ट वर्ड में एस या ई एस यूज करते हैं, और पोजीशन के लिए लास्ट वर्ड में एस या ई एस शो करते हैं। कमांडर्स इन चीफ मतलब प्लूरल हो गया, और लास्ट में लगाया तो कमांडर इन चीफ का पोजीशन हो गया। प्लूरल in chief, I hope you have got it. The rules of possessive cases have finished today. Do exercise, and if there is any difficulty you can ask the question through the messages. Keep on watching video and gain knowledge. Thank you.